नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गोभी का फूल। इसे लिखा है केशव चंद वर्मा जी ने। ये एक हास्य व्यंग्य कथा है, मतलब हम कहानी पढ़ते पढ़ते हंसेंगे भी और साथ में कुछ गहरी बातें भी सीखेंगे। अच्छा, जरा सोचकर बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बाजार से लाई कोई सब्जी घर आकर सबसे बड़ी मुसीबत बन गई हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सा गोभी का फूल हमारे लेखक यानी वर्मा जी के लिए एक बहुत बड़ी, एक अनोखी चुनौती बन जाता है। पर कहानी में घुसने से पहले ये जानना तो बनता है कि इतनी मजेदार कहानी लिखी किसने है। तो मिलते हैं लेखक केशव चंद वर्मा जी से। केशव चंद वर्मा जी का जन्म 23 दिसंबर 1925 को हुआ था। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी हास्य व्यंग्य रचनाएं लिखना, मतलब हंसी मजाक के अंदाज में समाज की किसी आदत पर बहुत गहरी बात कह जाना। इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं लोमड़ी का मांस और गधे की बात, और इस कहानी का मकसद भी यही है कि हम सब इस मजेदार स्टाइल को समझ सकें। अब मिलते हैं कहानी के हीरो से, या कहें जिनकी वजह से सारी कहानी शुरू होती है, बाबू हनुमान प्रसाद। ये एक बहुत ही अनोखे किरदार हैं। आप बस इसी एक लाइन से अंदाजा लगा लीजिए कि बाबू हनुमान प्रसाद सब्जी मंडी में कितने मशहूर थे। सब सब्जी वाले उन्हें देखते ही आवाज तो लगाते थे, आइए बाबूजी, पर अंदर ही अंदर प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, ये आज मेरी दुकान पर ना आए। अब ऐसा क्यों था? चलिए देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी आदतें ही कुछ ऐसी थीं। वो शलजम खरीदते तो पत्ते तुड़वाकर तौलवाते, कोई खराब सब्जी आ जाती तो अगले दिन जाकर वापस कराते, अरबी भी खरीदते तो पहले उसे धुलवाकर उसकी सारी मिट्टी हटवाकर ही लेते थे। और इतना ही नहीं, उन्हें हर सब्जी के विटामिन, लोहा, चूने का पूरा पूरा हिसाब पता था। हद तो देखिए, वो मेहमानों को तोहफे में भी सब्जियां ही देते थे। है ना कमाल के? और ऐसी ही हनुमान प्रसाद जी की वजह से हमारे बेचारे लेखक को एक बहुत मुश्किल मिशन पे जाना पड़ा। ये मिशन किसी जंग लड़ने से कम नहीं था। मिशन था लखनऊ से गोभी लाना। और ये कोई मामूली खरीदारी नहीं थी। हनुमान प्रसाद जी ने लेखक को पूरी लिस्ट थमा दी थी। देखो वर्मा जी, फूल एकदम गट्ठा हुआ होना चाहिए, बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं। उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, पत्ते तो बिल्कुल मत निकलवाना, क्योंकि सारी कैलोरीज तो पत्तों में ही होती हैं। और हाँ, ध्यान रखना कीड़े ना हो, और फूल पानी में भीगा हुआ भी ना हो। अरे भाई, इतनी शर्तें सुनकर तो किसी का भी दिमाग घूम जाए। तो अब शुरू होता है लेखक का संघर्षों से भरा सफर। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। लेखक ने सोचा था कि लखनऊ से एकदम बढ़िया, सस्ती और ताज़ी गोभी लाएंगे, दोस्त की मदद हो जाएगी। पर जो सोचा था वो हुआ कहाँ? हुआ बिल्कुल उल्टा। उन्हें अपने ही शहर इलाहाबाद से महंगी और बासी गोभी खरीदनी पड़ी। जो सुंदर सी गोभी थी वो भीड़ की लातों से कुचल गई, और दोस्त की मदद तो छोड़िए, उन्हें दोस्त से ही झूठ बोलना पड़ गया। ट्रेन में चढ़ना भी कोई आसान काम नहीं था। ट्रेन एकदम खचाखच भरी हुई थी और कुली ने लेखक को ललकारा, अब न चूक चौहान, जैसे कोई जंग जीतने के लिए भेज रहा हो। अब ये जो लाइन है ना, ये इस कहानी की सबसे जरूरी लाइन है। ट्रेन में लेखक अपनी गोभी बचाने के लिए लोगों से गुहार लगाते रहे, पर किसी ने एक न सुनी। इसी पर लेखक कहते हैं कि जब एक अकेला आदमी भीड़ का यानी जनता का हिस्सा बन जाता है तो वो अपनी सुध-बुध खो देता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। और इस भीड़ का नतीजा ये हुआ कि गोभी के फूलों की हालत इतनी खराब हो गई कि लेखक ने मजाक में कहा कि वो किसी हारे हुए उम्मीदवार की तरह दिख रहे थे, जिन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। तो देखा आपने, इस कहानी में सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, बल्कि बहुत गहरी बातें भी छिपी हैं। चलिए अब इसमें छिपे हुए हास्य और व्यंग्य को थोड़ा और समझते हैं। तो हास्य व्यंग्य होता क्या है? इसका मतलब है हंसी मजाक के बहाने समाज की या किसी इंसान की किसी आदत पर एक गहरी गंभीर टिप्पणी करना, या आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी में व्यंग्य कई जगहों पर है। पहला तो हनुमान प्रसाद जी के किताबी ज्ञान पर है, जो असल जिंदगी में कोई काम नहीं आता। दूसरा, भीड़ में इंसान के स्वार्थी बर्ताव पर। और तीसरा, लेखक की उस मजबूरी पर जहां हालात उन्हें अपने ही दोस्त से झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस पूरी हंसी मजाक और भागदौड़ के बाद इस कहानी से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? हमने 3 बड़ी बातें सीखी।
पहली ये कि जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना ही कभी-कभी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। दूसरी कि भीड़ का हिस्सा बनकर इंसान सही और गलत सोचने की अपनी समझ खो देता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, किताबी ज्ञान और असल जिंदगी के तजुर्बे में बहुत बड़ा फर्क होता है। चलिए अब उन बातों पर ध्यान देते हैं जो एग्जाम में आपके बहुत काम आ सकती हैं। एग्जाम में इन टॉपिक से सवाल आ सकते हैं, जैसे बाबू हनुमान प्रसाद का पात्र चित्रण, मतलब उनके स्वभाव की खासियतें, ट्रेन यात्रा का सीन और लेखक के अनुभव। पर आदमी जब जनता हो जाता है जैसी लाइनों का मतलब पूछा जा सकता है। और हाँ, कहानी का मुख्य उद्देश्य यानी हंसी के पीछे क्या व्यंग्य छिपा है, ये समझाना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ हमें हंसाने के लिए नहीं लिखी गई है। इसका असली मकसद है हमें इंसान के स्वभाव की कुछ अजीब आदतों और कमियों के बारे में सोचने पर मजबूर करना। और ये कहानी हमें एक बहुत ही शानदार सबक सिखाती है कि कभी-कभी बहुत ज्यादा सोच विचार और नियम कानून एक छोटे से काम को भी एक बहुत बड़ी समस्या बना देते हैं। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। सोचिएगा जरूर कि हद से ज्यादा सावधानी बरतना कहाँ तक सही है, और वो कौन सी लाइन है जहाँ समझदारी बेवकूफी में बदल जाती है।